हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सन 61 हिजरी में रोज़े आशूर दिया हुआ आखिरी खुतबा, जिसका आगाज़ इमाम आली मुकाम इस तरह करते हैं। मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ जिसने दुनिया को पैदा किया और इसको दार फना व ज़वाल पजीर करार दिया और इसके बाशिंदों को एक हालत से दूसरी हालत में और एक सूरत से दूसरी सूरत में बदल जाने वाला पैदा किया। बस मगरूर वही शख्स है जो दुनिया पर मफ्तून हो जाए और शकी वही शख्स है जो दुनिया का आशिक हो, क्योंकि दुनिया उस शख्स की तमाम उम्मीदों को कता कर डालती है जो इसकी तरफ रग़बत करता है, और जो इससे उम्मीद रखता है उसी को नाकाम कर देती है। और अब मैं देखता हूँ कि जिस अम्र पर तुम लोगों ने इत्फाक किया है वो खुदाए सुब्हान व तआला की नाराज़ी का सबब है, और वो इस वजह से तुम लोगों से अपना मुंह फेर लेगा और अपना अज़ाब तुम पर नाजिल फरमाएगा और अपनी रहमत को तुमसे दूर कर देगा। देखो खुदावंद आलम कैसा अच्छा परवरदिगार और मालिक है, और तुम लोग उसके कैसे बुरे बंदे हो कि तुमने उसकी रिसालत व शरीयत की तस्दीक की और इस पर ईमान लाए और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद की रिसालत की तस्दीक भी की। अब उसी के अहल बैत पर फौज कशी कर रहे हो और उनके कत्ल पर मुस्तैद हो। इसी वजह से शैतान तुम पर गालिब आ गया है और उसने तुमको ज़िक्र खुदा से बाज रखा है। बस तुमको हलाकत नसीब हो। ये क्या इरादा तुमने किया है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही कौम है जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई। बस उस कौम ज़ालिमीन पर लानत अब्दी हो, उस कौम ज़ालिमीन पर लानत अबदी हो। हज़रत इमाम हुसैन का ऐसा मुअस्सर खुतबा सुनकर उमर साद के कान खड़े हो गए। सोचा कि अगर आपके कलाम सदाकतुल इल्तियाम ने इस फौज पर असर किया तो बुरा हो जाएगा। उसने फौज को फ़ौरन ललकार कर आवाज़ दी कि तुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवाब देने की कोशिश ना करो। ये समझ लो कि हुसैन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा है, आज पर मौकूफ़ नहीं। अगर कल तक तुम इससे यूं ही गुफ्तगू में मसरूफ़ रहोगे तो वो बराबर ऐसी ही मुसलसल तकरीर करता रहेगा और उसकी ज़ुबान तुम्हारे जवाबों से हरगिज़ बंद ना होगी। उसके बाद शिम्र ज़िल जोशन जुर्रत करके आगे बढ़ा और कहने लगा, या हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कुछ तालीम करना है वो मुझे तालीम फरमाइए। यानी मैं तो यही कहता हूँ कि खुदा से डरो और मुझे कत्ल ना करो, क्योंकि मेरा कत्ल तुम पर हलाल नहीं है और मेरी हुर्मत ज़ाया करना तुम्हें जायज़ नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे रसूल की बेटी का बेटा हूँ और जद्दाए माजिदा मेरी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजाए मोहतरमा है। और तुमने सुना होगा
कि जनाब रिसालत मवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन दोनों जवानाने बहिश्त के सरदार हैं। शिम्र तो ये सुनकर दम बखुद हो रहा, मगर इब्न साद ने तमाम लश्कर को हुक्म दे दिया कि अब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़्यादा तकरीर करने की फुर्सत ना दो, चारों तरफ से मुहासरा कर लो। हुक्म की देर थी कि अहले कूफा और शाम ने चारों तरफ से सिमट कर इमाम आली मुकाम को अपने हलके में ले लिया, मगर उस हुज्जतुल्लाह बरहक उर्सदाई इलल कलमा मुतलक के इस्तक़लाल की कहाँ तक तारीफ़ की जाए, जिसने अपने फ़राइज़ हिदायत की अदायगी के मुकाबला में ऐसे शदीद मुहासरा की कुछ परवाह नहीं की और इत्माम हुज्जत की ज़रूरत से उन बेदीनियों को डांट कर कहा, तुम लोगों को हो क्या गया है कि तुम मेरी बात तक नहीं सुनते, हालांकि मैं तुमको राह रास्त की तरफ बुला रहा हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि जो शख्स मेरी इताअत करे वो सादत व रशादत हासिल करेगा, और जो शख्स मेरे मुकाबले में मासी का मुर्तकिब होगा वो अपनी हिलाकत का आप बाइस होगा। बस तुम लोग मेरी बातें न सुनने की वजह से सख्त मासी में गिरफ़्तार होते हो, और उसकी वजह यह है कि तुम्हारे शिकम माल हराम से पुर हैं और तुम्हारे दिलों पर जुल्म की सख्त मोहर लगी हुई है। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम मेरी बातों को नहीं सुनते? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये तकरीर सुनकर उमर साद की फ़ौज में एक दूसरे को खुद इमाम आली मुकाम की तरफ मुखातिब करने लगा। जब वो सब इमाम की तरफ मुखातिब हो गए तो ये देखकर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ैल का खुतबा इरशाद फरमाया, जो अपनी फसाहत व बलागत के एतबार से अपना जवाब आप ही है। इमाम फरमाते हैं, ए जमात शिकावत असर, तुम लोगों को हलाकत व ज़िल्लत नसीब हो। तुमने खुद सरगश्ता व हैरान होकर हमसे फरमाया और हम तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए और तुमको मदद देने के लिए आमादा व मुस्तैद हुए। अब तुमने हमारे मुंह पर तलवारें खींच ली और तुमने इस फितने की आग भड़काई जो हमारे और तुम्हारे दुश्मन ने पैदा किया है। बस तुम लोग अपने दुश्मनों के अगवा से अपने दोस्तों की अदावत व मुखालफत पर मुस्तैद हो गए, बग़ैर उसके कि इनका इंसाफ तुम पर ज़ाहिर हुआ हो या कोई उम्मीद उन्होंने तुमको दिलाई हो, सिवाय इसके तुमने हराम दुनिया को हासिल किया है और जलील तरीन जिंदगानी ये दुनिया की आरज़ू की। हालांकि तुम्हारे लिए हमारी तरफ से कोई बुराई ज़ाहिर नहीं हुई और ना हमने तुम्हारे अदा किए हुकूक में कोई ख़ता की है। बस ऐसी हालत में तुम क्यों कर गिरफ़्तार अज़ाब न होगे कि तुमने हमसे नफ़रत की, हमको छोड़ दिया और लश्कर हमारी मुखालफत में जमा कर लिए, हालांकि हमारी तलवारें नियाम के अंदर हैं और हमारे दिल अभी तक तुम्हारी तरफ से मुतमईन हैं और हमारे ख़यालात खदशात से बिल्कुल खाली है, मगर तुम उन मुखालिफाना कार्रवाइयों में जल्दी कर रहे हो और जमा होकर अपनी मुत्तफ़िक़ अलैह तजवीज़ों से आतिश फ़साद को मुश्तअल करते हो और अपने आप को दीवानों की तरह इस आग में औंधा सीधा डाले देते हो और मिस्ल
और मिस्र परवानों के जले जाते हो। मालूम हुआ कि तुम बकीयतन अहज़ाब हमराहाने उम्मत मुनकिरान किताब और पैरवान शैतान रजीम गुनहगार ग्रोह हो। तुम अहकाम इलाही की तहरीफ करने वाले और शरीयत रिसालत पनाही के मिटाने वाले और ज़ुर्रियत अंबिया के कत्ल करने वाले और इतरत औसिया का खून बहाने वाले हो। तुम वही कौम हो जो हराम ज़ादों को अपने हस्ब व नसब में दाखिल करते हो, दीनदारान उम्मत को आज़ार पहुँचाते हो और खुदा और रसूल की हंसी उड़ाने वाले सरदारों के मददगार हो, जिन्होंने कुरान को पारा पारा कर दिया है और तुम हरब के बेटे और उसके ग्रोह पर भरोसा करते हो और हमारी मदद से दस्तबरदार हो गए हो। हाँ हाँ, कसम बखुदा पैमाने शिकनी और बेवफाई तुम्हारे ख़ास औसाफ में दाखिल हो चुकी है और ये सिफ्त तुम्हारे रगो पे में असर कर चुकी है और उसने तुम्हारे तमाम एज़ा व जवारह पर तौरात की रूह से कब्ज़ा कर लिया है और तुम्हारे दिलों ने उस सिफत ज़मीमा को निहायत इस्तक़लाल व इस्तेहकाम से कबूल कर लिया है। बस तुम ऐसे बदतरीन कौम हो कि नाजबीन भी तुमको हकीर समझते हैं और ताइफ़ाए गासबीन तुमको अपने एक लुकमा से कम जानते हैं। खबरदार हो जाओ, उन लोगों पर खुदा की लानत होती है जो अहद व पैमान को तोड़ डालते हैं और जो हल्फ व ईमान को पसे पुश्त डाल देते हैं, हालांकि तुम खुदा सुब्हान व तआला को जामिन दे चुके थे। कसम व खुदा वो तुम ही हो। आगाह हो के ये ज़िनाज़ादा और ज़िनाज़ादा का बेटा ये ख्याल करता है कि मैं उसकी तहदीद व ताकीद से जामे ज़िल्लत पहन लूँगा, तो नहीं तरीक़े जंग इख्तियार करूँगा। मैं हरगिज़ अपनी ज़िल्लत गवारा न करूँगा और ना खुदाए सुब्हान व तआला और ना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंशा है। हमारे अजदाद तय्यबीन, हमारे जिद्दात ताहिरात, हमारी हमीयत और हमारी गैरत का तकाज़ा यही है कि ऐसी ज़िल्लत की मौत के मुकाबिल मनसब शहादत को कबूल फरमाएं। बस मैंने अपनी हुज्जत तुम पर तमाम कर दी और अपने हमराहियों से तुम्हारे हमराहियों के साथ लड़ूंगा। गोया थोड़े से है और बहुत से हमको छोड़कर चले गए। ये फरमा कर आपने चंद अशार इरशाद फरमाए, जिनमें पहला ये है, कसम खुदा की हमारे बाद तुम लोग दुनिया में ज़्यादा न रहोगे। मौत की चक्की तुम्हारे सरों पर घूमेगी और तुमको पामाल व फना कर डालेगी। और मेरे पिदर बुजुर्गवार ने मेरे जद्द आली मिक़दार की ज़ुबानी इस दिन और इस वाक़या की पूरी ख़बर पहुँचाई है। बस तुम लोग अपना काम शुरू करो और अपने हमराहियों को अपना हमदस्त बना लो कि जो कुछ अमर ज़ाहिर होने वाला है वो हो जाएगा। अब तुम हम पर हमला करो और हमको मोहलत ना दो, क्योंकि हमने अपने तमाम अमूर खुदाए कादिर व तवाना के सुपुर्द कर दिए हैं कि कोई मखलूक उसकी कुदरत से बाहर नहीं हो सकती। यकीनन मेरा परवरदिगार राह मुस्तकीम पर इस्तवार है। ये खुतबा तमाम फरमा कर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद को अपने पास तलब किया। अगरचे उस वक्त उसको आपकी खिदमत में जाना नहायत शौक गुज़रता था, लेकिन ताहम वो आपके सामने आया तो आपने उसकी तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ उमर साद,
तू मुझको उन ख्वाहिशों की वजह से कत्ल करता है कि ये ज़िनाज़ादा इब्न ज़ियाद तुझको मुल्क रै और जरजान की हुकूमत अता करेगा। कसम उसी खुदा की जिसने मुझे पैदा किया कि सल्तनत रे तुझको नसीब नहीं होगी। तू अपनी इस बात पर कायम रह और तेरे जो जी में आए वो कर, लेकिन ये यकीन कर ले कि बाद मेरे तुझको दुनिया और आखिरत में कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कूफा में तेरा सर नेज़ा पर नस्ब है और लड़के इस पर पत्थर मार रहे हैं। ये कलमात सुनकर उमर साद को गुस्सा आया, जिसको वो एक मिनट भी बर्दाश्त न कर सका, और अपने तमाम लश्कर वालों को पुकार कर कहा कि अब एक लम्हा के लिए देर न करो और हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक बारगी हमला करके अपनी तलवारों के नीचे रख लो कि वो तुम्हारे लिए लुकमा से ज़्यादा नहीं है। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। वस्सलाम। साबिर हुसैन ज़िनगर इब्न अली रज़ा ज़िनगर।